Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. For all those students who have already seen the previous video, we are doing questions of antonyms and these are basically the practice question that we are doing right now. For REMC examination, if you have gone through the previous year questions, there you might have noticed that there are always questions related to vocabulary. Now this can be where you have to give a word meaning of something, or else it can be opposite meaning or the similar meaning words, right? Vocabulary forms a very integral part for any competitive examination that you are giving. उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो जहाँ पे आप व्हेन यू गो थ्रू एनी आर्टिकल, वन यू स्टार्ट कॉम्प्रीहेंडिंग थिंग्स, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ रिटन इन दैट आर्टिकल. सेकेंडली आप नए वर्ड्स कैच करते हो और आप करंट अफेयर्स से बिल्कुल यू आर फेमिलियराइजिंग विद द करंट अफेयर्स. तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, राइट. वोकैबलरी से अगर आप एंटोनिम्स के जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, हमने शुरू किया है सेंटेंस फॉर्मेशन में, राइट, जहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड आपको दिया जाता है और वो आपके किस पे है, सेंटेंस में यूज़ किया गया उसका, और फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. बेस्ड ऑन दैट आपको वो 4 ऑप्शंस के बेसिस पे वो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यू हैव टू मार्क इट आउट, राइट. एक और चीज़ याद रखना, जब भी एंटोनिम या सिनोनिम की बात की जाती है, सबसे नियरेस्ट जो मतलब निकल के आ रहा है वर्ड का, ऑपोजिट पूछा गया तो ऑपोजिट, सिमिलर पूछा गया तो सिमिलर. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर, ठीक है. सेम का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट, सिमिलर का मतलब है मिलता जुलता, राइट. जैसे कि आप ट्रायंगल्स में भी पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंसी जब आप पढ़ते हो तो उसमें आप सिमिलैरिटी ढूंढते हो, ठीक है, क्या कॉमन चीज़ें हैं, राइट. So whenever we will be discussing questions related to vocabulary, please do not take it as if कि सिर्फ opposite मतलब वाले word हम जानेंगे, पर वो word क्या है उसका मतलब, other the options also we will try to find that out. और अगर किसी word में if it is possible we will try to find out similar meaning words also. This is more of a comprehend एक basically क्या है कि सिर्फ एक चीज़ पे focus ना करके it is we are tackling the question in a more elaborate and comprehensive manner, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है रिवाइज कर पाओ और टैकल भी कर पाओ. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर दैट इज़ गिवन यू ऑन द स्क्रीन, राइट. स्क्रीन पे जो नंबर आपको फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके आप ऑफलाइन बैचेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग आवर बैचेस ऑल्सो, राइट. फ्रेश बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, सो फॉर दैट एज वेल यू कैन एनरोल योरसेल्फ, ठीक है. और एल्स कोई भी क्वेरी होती है, आपको कुछ भी आपको चीज़ पूछनी है, देन ऑल्सो आप जो नंबर आपको दे रखे उस पर आप कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन क्लियर योर क्वेरीज एज वेल, राइट. सो विल स्टार्ट विद द सेशन. अगेन वट एवर द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड, पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आप मैच कर सकते हो, राइट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट टुडे वी आर डीलिंग विद इज one usually feels languid on summer noons. One usually feels languid, now the word is languid, on summer noons. Alright, so this is the sentence. नाउ द वर्ड इज लैंग्वेड. जो भी अंडरलाइन पार्ट होगा उसका आपको एंटोनिम या जिसको आप बोलते हैं ऑपोजिट मतलब वाले जो है ना, इसको हिंदी में शायद से विलोम शब्द बोलते हैं, ठीक है. पहला ऑप्शन आपका क्या है, ब्रिस्क, फसी. सेकेंड इज फसी, ड्राउजी, एंड देन इट इज लिस्टलेस, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज लिस्टलेस, ठीक है. अब जरा नाउ लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट. कई बार जो आपको अंडरलाइन वर्ड दे रखा है उसको आप सेंटेंस में इस तरीके से यूज़ कर रखा होता है कि यू कैन ईजिली फिगर आउट द मीनिंग. नाउ वन यूजुअली फील्स लैंग्वेड ऑन समर नून्स. जब गर्मियों में दोपहर में कैसा लगता है आपको, हाँ, यू फील टायर्ड, यू फील स्लीपी, है ना. अगर आप दिन की जो धूप होती है 12 बजे वाला टाइम जो होता है, क्योंकि धूप इतनी तेज है आपको कुछ करने का मन नहीं होता, यू फील लेथार्जिक, राइट.
राइट, ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन टू दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। दिन में क्या हो जाता है गर्मियों के, अब गर्मियों में आप क्या करते हैं, यू यूजुअली डोंट गो आउट, यूजुअली जो आपके बिल्कुल व्हेन द सन इज ओवरहेड 12 बजे वाला जो टाइम होता है, यू डोंट गो आउट। व्हाई डोंट वी डू दैट, क्योंकि वो इतनी तेज धूप आती है, आपको कुछ करने का मन नहीं होता, राइट। सो द वर्ड इवन इफ यू, अगर आपको मतलब नहीं पता था बट आप सेंटेंस में जिस तरीके से यूज़ किया गया है उस पर आप फिगर आउट तो कर सकते हो। सो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, व्हेन यू फील स्लीपी, व्हेन यू फील टायर्ड, व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, ठीक है। सो वन वर्ड देन वी कैन यूज इज स्लीपी, एक चीज़। दूसरी और क्या कर सकते हो, व्हेन यू फील टायर्ड, ठीक है। नाउ वेन एवर even if you don't know the meaning of a particular word but that word is used in a sentence and you are able to figure out the context or reference of the sentence, तब आप क्या करना कि एक बार एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कर लेना। इफ़ यू हैव टाइम मार्क कर लो ये क्वेश्चन, एक बार आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद जब टाइम बचता है कम बैक टू दिस क्वेश्चन, राइट, क्योंकि थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में। वी नो द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज नाउ, ठीक है। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। ब्रिस्क, आपने सुना होगा ब्रिस्क वॉक मतलब क्विकली, है ना, जब आप यू आर वॉकिंग पर आप भाग नहीं रहे हो, पर आप जल्दी जल्दी जो चल रहे हो। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, क्विक। इवन इन केमिस्ट्री ब्रिस्क रिएक्शंस होते हैं, मतलब बिल्कुल क्विक जो रिएक्ट करते हैं। अब कभी भी जब आप बेकिंग पाउडर लेते हो, पानी डालोगे, या इवन चलो बेकिंग पाउडर नहीं, इनो की बात करते हैं, इनो में आप जैसे पानी डालते हो ऐसे से वो आने लगते हैं ना बबल्स, बिल्कुल क्विक। सो दैट इज द बेसिकली वर्ड ब्रिस्क रिएक्शन, है ना, बिल्कुल रिएक्ट कर गया। सो ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, क्विक। We usually use this in terms of what, walk, है ना, walk के context में भी use कर सकते हैं। So one thing, brisk basically means quickly, कोई चीज़ जो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। brisk walk means जो आप जल्दी जल्दी walk करते हो, right। fussy का मतलब क्या होता है, fussy का मतलब होता है when somebody is fussy means वो क्या है, like they are crying। fussy baby होता है ना, आप देखोगे कि यार आजकल इफ़ यू आर अराउंड इन्फेंट्स, ठीक है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनके आसपास, तो यू मस्ट हैव ऑफन नोटिस मदर स्पीकिंग दिस वर्ड फसी, मतलब जो क्या है रोते रहते हैं, है ना। अब सी बिकॉज द चाइल्ड कैन नॉट स्पीक, सो द मदर कैन नॉट एक्चुअली फिगर आउट, ठीक है, टाइम लगता है उसे भी। सो फसी का मतलब होता है वो टेंस टू क्राई, है ना, जो रोना धोना मचाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फसी, ठीक है। सो बेसिकली दिस वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट, क्राई। लिस्ट, लेस, भाई लिस्ट में जो नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई लिस्ट बनी नहीं है। ड्राउजी का मतलब क्या होता है, नाउ ड्राउजी और ड्राउन, एक होता है ड्राउन डूबना, और ड्राउजी का मतलब होता है जब आप नींद में हो। मान लो आप कोई चीज़, यू आर सिटिंग इन अ क्लास, ठीक है, अगर आपको क्लास में जब इंटरेस्ट नहीं आता है तो आपको क्या होता है, यार नींद सी आने लगती है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल ड्राउजी। लैंग्वेज मीन्स व्हाट, इट इज़ ऑल्सो पर्टेनिंग टू स्लीप, है ना। और यहाँ पे भी हमने ड्राउजी में क्या मतलब सीखा कि जब नींद आनी शुरू होती है। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज ड्राउजी। समवन हु इज ड्राउजी मीन्स दे आर स्लीपी, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन कैसे आपने किया, नाउ दिस इज ओनली फॉर द प्रैक्टिस पार्ट। आपको एक वर्ड था उसका मतलब पता चला, उससे भी आपने एक दो सिनोनिम ढूंढ लिए, पहली चीज़। दूसरा काम क्या किया, चार ऑप्शंस थे, चारों के आपने वर्ड मीनिंग भी फाइंड आउट कर दिए। सो इवन इफ देयर वाज अ क्वेश्चन गिवन टू यू रिलेटेड टू एंटोनिम्स, बट देयर यू एंडेड अप व्हाट, लर्निंग 4 न्यू वर्ड्स, देयर मीनिंग, देयर सिनोनिम, और बिल्कुल एक आंसर तो आपने निकाला ही, राइट। सो दिस इज हाउ यू मस्ट अप्रोच अ क्वेश्चन व्हेन यू हैव टाइम। जून में एग्जाम है तो अभी तो फिलहाल टाइम है, तो आप इस तरीके से एक टाइम पे आपने कम से कम 4 या 5 वर्ड सीखे, राइट। अगेन मेक नोट्स, वट एवर यू आर रीडिंग, मेक नोट्स। आपको लगता है ये तो बहुत ईजी है, मुझे याद रह जाएगा, देन ऑल्सो मेक नोट्स, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको ना यही चीज़ें, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी कर चुके हो और याद नहीं रहती है, तो एक ऐसे नोट्स बनाओ कि यू कैन गो बैक टू देम एंड यू कैन रिवाइज वेरी क्विकली, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, आफ्टर अ डेज टॉयल ही वॉज फीलिंग द फैटीग, ठीक है। आफ्टर द
आफ्टर अ डेज टॉयल he was feeling the fatigue. ठीक है, वर्ड क्या है आपका? fatigue. ऑलराइट, अब देखो ऑप्शंस आप, अच्छा सॉरी आई हैव नॉट अंडरलाइन दिस ना, वर्ड क्या है आपका? fatigue. अब देखो fatigue एक कंपैरेटिवली कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, राइट? तो पहले तो fatigue का मतलब क्या होता है? अच्छा बिफोर दैट ऑप्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं. एनर्जी, लेस्ट exertion, and the last one is tiredness. ठीक है, ये चार आपके ऑप्शंस हैं. आफ्टर अ डे, अच्छा पहले तो आपको टॉयल का मतलब भी पता होना चाहिए, है ना? टॉयल का मतलब क्या होता है? काम, लेबर जो आप करते हो, राइट? हार्ड वर्क दैट यू डू, फिजिकल हार्ड वर्क की जब हम बात करते हैं तो पूरे दिन के लेबर के बाद, काम के बाद क्या हुआ? ही वॉज फीलिंग द फेटीग. पूरे दिन जब आप काम करोगे क्या होगा? चलो आपको फेटीग मतलब पता भी नहीं है, पूरे दिन काम करते रह जाते हो तो एंड में जब आपका काम खत्म हो गया क्या होती है? थकान महसूस होती है ना? तो फेटीग का मतलब भी तो वही हुआ, यही तो सेंटेंस भी बोला जा रहा है. आफ्टर अ डेज फेटीग, आफ्टर द डेज टॉयल ही वॉज फीलिंग फेटीग. थकान हो गई उसको, राइट? सो फर्स्ट इज एनर्जी, लेस्ट, टायर्ड, लेस, एक्सर्शन. ऑलराइट, इसका एंटोनिम निकालना है ना आपको, ठीक है? फेटीग मतलब थकान हो गई, राइट? अब अगर इस वर्ड का सिनोनिम दिया होता तब आप सी करते. किस केस में? सिमिलर मीनिंग में. मतलब जब आप थक जाते हो ना, यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर टायर्ड, तब आप यूज करते हो एक्सर्शन. ठीक है, एक्सर्शन का मतलब है आपकी बॉडी बहुत ज्यादा, आपको थकान हो गई है. देन इट इज एनर्जी, लिस्ट, लिस्ट डजंट मेक सेंस, टायर्ड, लेस, एनर्जी. ठीक है, फैटीग, एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी है. दूसरा क्या है? टायर्ड, लेस, राइट? सी अप्रोप्रिएट जो टर्म होना चाहिए दैट शुड बी एनर्जी, मतलब उसमें अभी भी एनर्जी बची हुई है. दिस इज व्हाट द सेंटेंस इज. सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द ए पार्ट, दैट इज एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द वर्ड, अच्छा पहले सेंटेंस लिख लूँ मैं, जस्ट अ मिनट. He is zealous only in the initial stages of a project. Now this is the sentence. I have underlined the word already. First क्या है आपका? absent minded, distraught, inattentive, indifferent. Inattentive, indifferent. अब इसमें से कुछ हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, राइट? आई थिंक हमने डिस्ट्रॉट वर्ड एक बार यूज ऑलरेडी कर चुके हैं व्हेन वी वर डूइंग क्वेश्चंस ऑफ एंटोनिम्स. और उसमें क्या था कि जब आपको सिर्फ एक वर्ड दिया गया था, यू हैव टू फिगर आउट द वर्ड, राइट? कि उसके बेसिस पे आपको एंटोनिम निकालना था, कोई ऑप्शंस कुछ नहीं दिए गए थे आपको. तो डिस्ट्रॉट का पहले तो आप मतलब बता दो. डिस्ट्रॉट हमने कहाँ पे यूज़ किया था, किस रिगार्ड में यूज़ किया था?
हाँ, एक आई थिंक देयर वाज अ वर्ड डिस्ट्रेस, इस तरीके से कोई वर्ड था, डिस्ट्रेस था या सैड था कुछ। तो डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। सो दिस इज डिस्ट्रेस। एक वर्ड क्या आ गया? डिस्ट्रेस, ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट वी हैव डन इट, ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब होता है ही इज अनकंसर्न्ड, राइट। आसपास की चीज़ें क्या हो रही है उसको उसमें मतलब नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनकंसर्न एंड अनअवेयर। जागरूक है वो, लेकिन वो क्या है, उसका उससे कोई कंसर्न नहीं है जो चीज़ें आसपास हो रही है, राइट। सो वी कैन यूज अ टर्म अनकंसर्न। इनअटेंटिव, जिसका ध्यान नहीं है। एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड का मतलब क्या होता है कि भाई उसका ध्यान नहीं है वहाँ पे। ऑलराइट, नाउ कम द वर्ड जीलस, जिसमें जील है, जिसमें एंथुजियाज्म है किसी चीज़ को लेके, राइट। जील का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लेके आप बहुत एक्साइटेड हो, राइट। सो व्हेन यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग, व्हेन यू वांट, राइट, तो आप क्या बोलते हो? वी यूज अ टर्म जील, ठीक है। फर्वेंट इज ऑल्सो अनदर वर्ड। अगर आप इसके सिनोनिम की बात करें, देयर इज अ टर्म कॉल्ड फर्वेंट। फर्वेंट भी आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, आई गेस ये एक बार शायद से आया है, राइट। नहीं भी आया तो एज अ सिनोनिम आप याद कर सकते हो जीलस का, ठीक है। सो वन थिंग दैट यू कैन डू इज जीलस, राइट। अच्छा, एक और चीज, इन अटेंटिव और एब्सेंट माइंडेड में फर्क है, राइट। इन अटेंटिव मतलब वो अटेंशन नहीं दे रहा है, राइट, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। एब्सेंट माइंडेड का मतलब क्या होता है? उसको फर्क ही नहीं पड़ता, ध्यान ही नहीं देना उसको, केयरलेस एटीट्यूड बोलते हैं ना। सो एब्सेंट माइंडेड वी कैन ऑल्सो यूज अ टर्म केयरलेस। बट व्हाट अबाउट इनअटेंटिव, जिसका अटेंशन नहीं है, जिसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जबकि जीलस जो होता है, ही इज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटमेंट कब होगा? जब आपको इंटरेस्ट होगा, राइट। सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द सी पार्ट, इनअटेंटिव मतलब अटेंशन ही नहीं। अटेंशन क्या चीज़ आपको, आप कब किसी चीज़ पे को आपका अटेंशन कब जाता है? जब आपका इंटरेस्ट होता है उसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब was a staunch Muslim and had a policy of religious intolerance. ठीक है, वर्ड क्या है? स्टॉन्च, अनफेथफुल, इनफ्लेक्सिबल, लिबरल, ऑब्स्टिनेट। अनफेथफुल, inflexible, obstinate, and then there is liberal. अब पहले तो औरंगजेब के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, कुछ ना कुछ तो पता होगा। अगर कुछ भी नहीं पता होगा, न्यूज़ भी देख रहे हो, तब भी आप बहुत ये कमेंट किया जाता है ना। सो फर्स्ट टेल मी, सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है? औरंगजेब वॉज अ स्टॉन्च मुस्लिम एंड हैड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। सो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज, ठीक है। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है? कट्टर, जिसको आप बोलते हो ना, राइट, मतलब जिसके बिलीफ क्या है, वो बिल्कुल टॉलरेंस नहीं, राइट। मतलब देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सेक्युलर, दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन एज वेल। सारे रिलीजन को यू मस्ट प्रैक्टिस ऑल रिलीजन, राइट। सो दिस इज व्हाट द टर्म सेज,
सो स्टॉन्च इज बेसिकली जिसको आप हिंदी में कट्टर बोलते हो, राइट, वट एवर द बिलीव दैट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड दे आर नॉट रेडी टू टॉलरेट अदर व्यूज एज वेल. सो स्टॉन्च का मतलब क्या होता है कि जो दूसरों के जो बिलीफ है, दूसरों के ओपिनियन भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. सो देयर वी यूज अ वर्ड स्टॉन्च. ठीक है. अब ऑप्शंस पे आ जाओ. ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं, दीज आर बेसिकली, सो द फर्स्ट वन इज अनफेथफुल, राइट. जो क्या है, फेथ नहीं है जिसका, राइट, जिसका विश्वास नहीं है, राइट. ट्रस्ट भी आप बोल सकते हो. देन इट इज इनफ्लेक्सिबल. जो इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज रेडी टू बेंड. ब्रॉडर टर्म्स में बोले, समवन हु इज फ्लेक्सिबल, हु इज रेडी टू अडेप्ट, राइट. इनफ्लेक्सिबल का मतलब है जो अडेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. देन इट इज लिबरल. लिबरल, व्हेन समबडी इज लिबरल, दे आर वेरी जेनरस, दे आर वेरी ओपन टू द आइडियाज, राइट. तो जेनरस भी आप बोल सकते हो, और एल्स उनमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है, या राइट. देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ऑब्स्टिनेट. ठीक है. ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, अच्छा, ये ऑब्स्टिनेट एक ऐसा वर्ड है जो आई गेस एक दो बार दूसरे एग्जाम्स में भी आ चुका है. ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है समवन हु जो, अच्छा, ऑब्स्टिनेट जो है ना, बेसिकली आपके जो वर्ड है स्टॉन्च, उसी का सिनोनिम मान सकते हो. मीन्स दे स्टबनली एडहर टू देयर बिलीफ, राइट. कुछ होते हैं ना जो बिल्कुल ही दूसरों की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, राइट. सो व्हाट दे हैव रेड, व्हाट दे हैव स्टडीड, जो उन्होंने समझा है, वो उस बिलीफ को बिल्कुल चेंज करने के लिए तैयार नहीं है. इवन व्हेन समबडी गिव देम द लॉजिक और द रीजन, पर वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट. सो देयर वी यूज अ टर्म ऑब्स्टिनेट. ठीक है. दिस इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड स्टॉन्च. बट पूछा यहाँ पे क्या गया, एंटोनिम, राइट. सो वी कैन से लिबरल, समवन हु इज ओपन टू आइडियाज, राइट. इवन इन हिस्ट्री वी लर्न अबाउट द टर्म लिबरल, है ना. सो लिबरल का मतलब होता है जो हु इज़ ओपन फॉर आइडियाज़. ओपिनियन के लिए क्या है, लिबरल है, मतलब वो अलग अलग चीज़ों को, ओपिनियन को, थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं, राइट. सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द सी पार्ट, लिबरल. ऑलराइट. सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन. ठीक है. एक दो और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक एंड विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. ये जो भी हैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ओवरलैप कर रहे हैं. सो प्लीज़ at least try to attempt this question once. All right. So this was all for today. Thank you and have a good day to you all.